सत्य सिर्फ एक ही होता है। सत्य सिर्फ एक ही है। आत्मा सिर्फ आत्मा है। परमात्मा सिर्फ परमात्मा है और बाकी सब सपना है। आत्मा के अंदर ही कल्पनाएं हैं और आत्मा खुद कल्पनाओं से मुक्त है। आत्मा के अंदर ही संकल्पों की सुनामी है और आत्मा खुद संकल्पों से मुक्त है। आत्मा के अंदर ही कहानियों की भरमार है और आत्मा खुद कहानियों से परे है। आत्मा के अंदर ही फीलिंग की गहराइयाँ है और आत्मा इन गहराइयों से मुक्त है। आत्मा के अंदर ही सारे इमोशंस हैं और खुद आत्मा इस इमोशन से मुक्त है। आत्मा के अंदर ही 84 जन्मों के पार्ट है और आत्मा खुद इन पार्ट से अलग है। यह सत्य को बार बार देखना होता है। इससे सुंदर सत्य और क्या है? यह है आत्मा का साइलेंस।
और परमात्मा से ही आत्मा का सर्व संबंध है, बाकी तो सब बदलते रहता है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। यह परमात्मा स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। परमात्मा स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं ही हो। भक्त आत्माएं परमात्मा प्यार के लिए प्यासी है, पुकारती है। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होता है। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक यह अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुहाफिक खाली हाथ नहीं जाएंगे, सर्व खजाने साथ रहेंगे। ऐसे अविनाशी खजानों के प्राप्ति की अनुभूति का नशा सदा रहता है। बाबा हम बच्चों से मिलने के लिए आए हैं और बाबा कहता है कि यह प्यार अविनाशी प्यार है और यह मात्र ब्राह्मण बच्चों को ही प्राप्त होता है। और बाप द्वारा जो अविनाशी खजाने प्राप्त हुए हैं, वह प्राप्त हुए खजानों का नशा सदा रहता है क्या, पूछ रहे बाबा। हर एक बच्चा अखुट अखंड अविनाशी खजानों के मालिक है। बालक बनना अर्थात खजानों के मालिक बनना। तो इमर्ज करो कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन का। ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन कर्म करना, नॉलेजफुल बनना, फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझकर ज्ञान धन को कार्य में लगाना। इस ज्ञान के खजानों से प्रत्यक्ष जीवन हर कार्य में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है, जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। तो यह अनुभव करते हो तो चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, कोई भी सोने की, हीरे की, रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई तो नहीं है। तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खोल नहीं सकते हो। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है? बाप दादा चाहते हैं कि विश्व परिवर्तन का कार्य का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो, जिम्मेवार हो,
अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करना चाहता। आप सर्व बच्चों के साथ अवतरित होकर अवतार लिया है, तो इसीलिए आदि से अंत तक साथी हो, तो यह सदा नशा रहता है। बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि बच्चे आप जिम्मेवार आत्माएं हो, आपके परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, आपके बंधन मुक्त स्थिति से मुक्ति का गेट खुलेगा, कहता बाबा। तो अपने बंधन मुक्त स्थिति को चेक करो कि मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, कोई सोने की, हीरे की, रॉयल रस्सी में बंधी हुई तो नहीं हूँ। क्योंकि ज्ञान के आधार पर समझदार बनकर, त्रिकालदर्शी बनकर के अपने आप को चेक करो, जो विधि दी है उससे सिद्धि प्राप्त करो, कहता बाबा। क्योंकि सर्व आत्माओं को मुक्ति का गेट खोलने के लिए आप जिम्मेवार हो, तो इसके लिए स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन। तो ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त बन, जीवन मुक्त बन, ब्राह्मण जीवन मुक्त साधारण जीवन नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का यह विशेष वर्ष मनाओ, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। चाहता है प्रभु तुमको निहारने को, दिल ये चाहता है मन में उतारने को, दिल ये चाहता है तुम सामने हमारे,
सर्वस्व वारने